शुरू करते हैं। कल देखे थे बहुपद को पहचानना, यानी कि बहुपद है या नहीं है। क्या देखे थे? बहुपद है या नहीं है। तो चलो जो कल पढ़ाए थे उसी के आधार पर 4-5 ठो प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्या रूट में x प्लस 2x प्लस 4 क्या ये बहुपद है या नहीं है। चलो, क्या ये बहुपद है या नहीं है, बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं है। दूसरा है आपका, रखो वहाँ पे, दूसरा है मार्कर सकमा, दूसरा है ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x क्या ये बहुपद है या नहीं है। तीसरा है 4x प्लस 1/x क्या ये बहुपद है। चौथा है रूट का 5 क्या ये बहुपद है। चलो ये चारों प्रश्न को देखो और ये चारों प्रश्न में देखना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। ये बहुपद है या नहीं है। मार्कर सब कोनो न चलता है। हाथ क्या चलता है सारा सब में कर। चलो ये चारों प्रश्न को देखो, क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो देख लेते हैं। 1 नंबर का क्या बहुपद होगा, 9। 2 नंबर का ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये x तो बहुपद है, घात 1 छिपा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम तोड़ते हैं तो -1 होता है ना, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, 9। दूसरा है ये भी बहुपद नहीं होना चाहिए, ये बहुपद है लेकिन ये नहीं होगा। अगर इसको चेंज करते हैं तो x पावर माइनस में आता है ना, माइनस का 1 आता है। x पावर क्या आता है, माइनस का 1 आता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, 9। रूट 5 बहुपद है, ये होगा। कैसे होगा कि बताए थे तुम लोग, अगर अचर मेरे रूट रहेगा तो 5 गुना 1 करेंगे। इसके बदला हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 1 है तो 1 का हम ये भी दे सकते हैं, जो होगा 5x। इसलिए बहुपद है, यस। क्या ये बहुपद है। चलो यहाँ तक तो पता चल गया ना कि ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब बात करते हैं कि बहुपद के जोड़, घटाव और गुणा। बहुपद के जोड़, घटाव और गुणा। तो चलो इसको मिटा दें। लिखा है बहुपद के जोड़ या घटाव या गुणा। देखेंगे बहुपद के जोड़, घटाव, गुणा। क्या देखेंगे, बहुपद के जोड़, घटाव और गुणा। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि एक प्रश्न लेते हैं x प्लस x। दूसरा प्रश्न लेते हैं 2x प्लस 3x। तीसरा क्वेश्चन रहा आपका कि y² प्लस y। सॉरी, अभी ये घात वाला मत सीखो, ठीक। चौथा प्रश्न है, चलो 2x प्लस 3x। तो क्या ये बन जाएगा, बिना घात का है। पहले क्या सीखेंगे, बिना घात का जोड़, घटाव, गुणा। उसके बाद क्या सीखेंगे कि घात यानी कि जो पावर रहता है, स्क्वायर रहता है, उसका जोड़, घटाव, गुणा सीखेंगे। पहले क्या सीख रहे हैं हम, बिना घात वाला जोड़, घटाव, गुणा। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ, क्या ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा। एक यहाँ छिपा है, एक यहाँ छिपा है,
चोर की तरह छिपा है। ये दोनों एक किसके तरह छिपा है? चोर की तरह छिपा है। तो इसको बाहर लाते हैं खींच करके और देखते हैं कितना चोर है इसमें। कितना चोर हो जाएगा? 2। लेकिन पता नहीं चलता कि इसके साथ ये चोर को छिपा कर रखा है। तो यहाँ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 x x, यानी कि ये दोनों आधार समान है। ये दोनों आधार समान है। ये दोनों आधार क्या है? समान है। तो अब यहाँ देखते हैं कि एक यहाँ छिपा था, एक यहाँ छिपा था। कितना हो गया? 2। दोनों तरफ आधार समान है, यानी कि दोनों तरफ चर जो है ना ये समान है, तो इसलिए x उतर गया। ये दोनों पे पावर 1 होता है, ये दोनों पे पावर 1 है, इसलिए दोनों समान है, तो हम इसको जोड़ दिए। अच्छा, क्या यह जुड़ सकता है? देखो, यह जुड़ सकता है, यह जुड़ सकता है, क्योंकि 2x है 3x है, दोनों बगल आधार समान है ना। कब जुटेगा? जब दोनों बगल आधार समान होगा। जब दोनों बगल आधार समान है, चर समान है, तब हम जोड़ सकते हैं। क्या? तो क्या होगा? 3 2 5 x। क्या ये दोनों जुड़ सकता है? यहाँ पर भी एक छिपा हुआ है चोर की तरह, तो एक एक कितना होगा? 2 हुआ है। कितना होगा? क्योंकि आधार समान है तो हम तब जोड़ सकते हैं। अगर आधार मेरा समान नहीं रहा, अगर चर मेरा समान नहीं रहा, तो हम उस समय क्या करेंगे? उस समय हम नहीं जोड़ सकते हैं। समझ गया ना? क्या इसको जोड़ सकते हैं? 3 2 5 x, यही प्रश्न था ना। ठीक है, यहाँ तक तो हम देख लिए। चलो, अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ को देखेंगे बहुपद के बारे में, कि बहुपद को हम कितने नाम से जान सकते हैं। बहुपद को कितने नामों से, यानी कि नामकरण से जान सकते हैं? बताओ। बहुपद को 2 नामकरण से। कितने नामकरण से? 2 नामकरण से। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि जोड़ देंगे और सेम आधार होगा, सेम आधार देंगे तब पर भी नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन इसको देख लो। सबसे पहले आप देख लेते हैं बहुपद के नामकरण। क्या देखेंगे? बहुपद के नामकरण। और बहुपद के नामकरण में देखते हैं 2 भाग में, 2 नाम से पुकारते हैं उसको। तो देख लेते हैं। इसको मिटा दें। यहाँ लिखते हैं बहुपद के नामकरण। बहुपद के नामकरण। बहुपद के नामकरण। पहला ये है, दूसरा। पहला होता है पदों के आधार पर। पहला क्या है? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर। दूसरा है घात के आधार पर। क्या है? घात के आधार पर। अब देखो, पदों के आधार पर क्या है और घात के आधार पर क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। मान के चलो, अगर हम लिखेंगे कि एक पदी, क्या लिखेंगे? एक पदी। ठीक। दूसरा हम लिखते हैं द्विपदी। क्या लिखेंगे? द्विपदी। तीसरा हम लिखते हैं त्रिपदी। क्या लिखेंगे? त्रिपदी लिखेंगे। अच्छा से समझो। अब देखो, एक पदी हम, यानी कि कौन सा बहुपद को एक पदी कहेंगे? तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, तो एक ही बार है लिखा हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एक पद। क्या बोलेंगे? एक पदी। एक लिखा हुआ तो एक पदी। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे x + 4, ये कितना? ये 2 पद हो गया। क्या हो गया? ये 2 पद हो गया। 1 और 2 हुआ ना, 2 पद। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं x² + x + 8, ये हो गया त्रिपद। क्या हो गया? त्रिपद। यानी कि इसको काउंटिंग करेंगे। यहाँ 1 है तो एक पदी, 1 2, 2 है तो 2 पदी, 1 2 3, 3 है तो 3 पदी। अगर और बढ़ाएंगे, यहाँ पे अगर मान के चलो कि अगर और बढ़ा दे 4x 4 + x³ 3 + x² 2 + 6 यानी कि 6x + 8, ये कितना पदी है बताओ? गिन लो। 1 2 3 4 5 पदी है। ये कितना पदी है? 5 पदी। बताओ, यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी है? यानी कि पदों के आधार पर तो जान गए। अगर 1 है तो 1 पद, अगर 2 ठो है उसमें तो 2 पद, अगर 3 ठो है तो 3 पद, अगर 3 से अधिक है तो गिन लेंगे और गिनती के हिसाब से हम उस पद को दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 5 पद है ना, कैसे? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। आगे भी बढ़ सकता है, 6 पद भी हो सकता है, 7 पद भी हो सकता है। तो देखो, पदों के आधार पर तो हम नाम को जान लिए। अब हम जानते हैं घात के आधार पर। पहला होता है रेखिक। क्या होता है?
रेखिक, पहला होता है रेखिक, दूसरा होता है द्विघात, क्या होता है द्विघात, और तीसरा होता है त्रिघात, क्या होता है त्रिघात। अब ये रेखिक क्या है, द्विघात क्या है और त्रिघात क्या है। मान के चलो अभी हम x लिखें, ठीक, x लिखें, तो अगर पूछेंगे कि ये रेखिक है या द्विघात या त्रिघात, रेखिक है। क्यों रेखिक है, क्यों रेखिक है, क्यों रेखिक है, क्योंकि x पे पावर जो है 1 है, x पे पावर 1 है। यानी कि अगर कोई चर मान पे पावर 1 हो, कोई चर मान पे पावर 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। चलो ये तो जानकारी प्राप्त हो गया, आगे चलते हैं। देखो ध्यान से देखो एकदम, अगर जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछो। अब द्विघात की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो गया मेरा द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात। क्यों हो गया, क्योंकि घात जो है इसमें कितना है 2 है, पावर कितना है 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अब त्रिघात में पावर क्या होना चाहिए, 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या हो गया त्रिघात। और एक नियम और देखना है कि अगर जो भी बहुपद लिखा रहेगा, अगर सबसे पावर जिसका हाईएस्ट रहेगा उसी अनुसार हम घात को मानेंगे। अभी देखो इसमें किसका पावर हाईएस्ट है, एक्स क्यू है, 3 है ना, सबसे ज़्यादा 3 है ना पावर, इसलिए हम इसको त्रिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघात। इस पर किसका पावर ज़्यादा है, 2 है, एक्स पावर 2 है ना, ये ज़्यादा है ना, इसलिए हम इसको द्विघात बोलते हैं, इसको रेखिक बोलते हैं। जिस पे पावर 1 हो, कोई चर मान पे अगर पावर 1 हो तो कौन सा बहुपद कहलाएगा वो, अगर पावर 2 हो। अब ऐसा नहीं कि आप मान के चलो कि x 3 प्लस x 2 प्लस 4x प्लस 6, अगर ये दे दिए तो आप तुम 2 देख करके बोल रहे ये द्विघात बहुपद है। नहीं, देखेंगे कि किसका पावर सबसे ज़्यादा है, इसमें से किसका पावर सबसे ज़्यादा है, वही उसी अनुसार चलेंगे। तो यहाँ है ना पावर ज़्यादा, सबसे पावर इसमें है ना ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया त्रिघात हो गया। क्या हो गया, ये त्रिघात हो गया। तो क्या ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो चलो इसको उतार लो, मिटा दो इसको। तो हम पदों के नामकरण बहुपद के नामकरण जान लिए। बहुपद के कितने नामकरण है, 2, एक तो पद के आधार पर, एक तो घात के आधार पर, एक तो पद के आधार पर, एक तो घात के आधार पर। अच्छा चलो एक चीज़ देखते हैं, अभी हम बहुपद के जोड़ और घटा और गुणा के बारे में सीख रहे थे, तो चलो फिर वहाँ वापस वहीं चलते हैं। यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ लिख देंगे, अगर हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में, नहीं ऐसा मत करो, 3xy, क्या इसको जोड़ सकते हैं, बताओ इसको जोड़ सकते हैं। देखो आधार समान है, घात भी समान है, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं या नहीं, हैं नहीं जोड़ सकते हैं। ये आधार तो समान है, ये आधार समान है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये क्या किया, दोनों को चौपट कर दिया, इसलिए जैसा है वैसा लिख सकते हैं। इसको हम उल्टा पुल्टा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 गुना 2 लिखेंगे तब पर भी 6 होगा, अगर 2 गुना 3 लिखेंगे तब पर भी 6 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। चलो कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि अगर हम दे 5x माइनस 2, 5x माइनस 2x, क्या ये घट सकता है, घट सकता है, क्योंकि ये दोनों का आधार समान है। जब आधार समान हो तो क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। तो देख लेते हैं, 5 में से 3 गया, 2 गया 3, दोनों आधार समान है तो x उतार दो, कोई परेशानी है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ दे दे 7y या माइनस का 2x, घटाओ, घटेगा, नहीं घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता है, क्योंकि आधार समान नहीं है दोनों का चर मान जो है वो समान नहीं है, दोनों का चर मान क्या है, समान नहीं है। अगर दोनों का चर मान समान रहता तब घट सकता था। यहाँ y है, यहाँ x है, इसलिए जैसा है वैसा ही हो सकता। उल्टा पुल्टा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा ही होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है,
जैसे कि एक हम एग्जांपल बताते हैं तुम लोग को कि मान के चलो कि 10 किलो सेब लिए हैं, ठीक, सेब, और 8 किलो आम लिए हैं, 8 केजी आम लिए हैं। क्या लिए हैं? 8 केजी आम लिए हैं। क्या लिए हैं? देखो 10 सेब और प्लस 10 आम, तो कितना हुआ टोटल? तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 18 सेब आम? 18 सेब आम लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज़ ये है, ठीक, वही चीज़ ये है, या जोड़ दे या घटाओ दे, सेम वही चीज़ है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया? चलो अब हम बात कर लेते हैं गुना की। किसकी बात करेंगे? गुना। गुना के आधार पर देखते हैं, यानी कि सबसे पहले अगर गुना बनाने से पहले कि उसका आधार समान होना चाहिए, यानी कि अगर आधार समान होगा तो उसका घात क्या होगा? अगर आधार समान होगा तो घात क्या होगा? जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा। अगर आधार समान हो तो घात क्या होगा? जुटेगा। अब देखते हैं गुना। कुछ लाइन लिख लो, इसको अच्छा तरह से याद रखना है। आधार, आधार समान होने पर घात जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। देखो किस में? गुना करने पर। किस में? गुना में। गुना करने पर क्या चीज़ समान होना चाहिए? आधार समान होना चाहिए। क्या चीज़ समान होना चाहिए? आधार समान होना चाहिए। अब देखो मान के चलो हम लिखेंगे x गुना x, तो क्या होगा? लिखते हैं x गुना x, क्या होगा? x गुना x क्या होगा? x गुना x क्या होगा? x स्क्वायर। x गुना x क्या होगा? x स्क्वायर। देखो x गुना x x होगा, इसका घात एक यहाँ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। कहा गया है कि आधार समान होने पर, ये दोनों आधार समान है तो घात क्या होगा? जुड़ता है। तो एक घात यहाँ छिपा हुआ है, एक घात यहाँ छिपा हुआ, तो एक एक कितना होगा? 2। x पावर कितना होगा? 2। उसी तरह अगर हम दे दे y गुना y, y गुना y, तो ये दोनों आधार समान है ना, तो इसका घात क्या होगा? जुटेगा। घात क्या होगा इसका? जुटेगा। तो x गुना x, तो y गुना y क्या होता है? y। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो 1 1 2। समझ में आ रही है ना? मान के चलो अगर हम दे दें कि 3x स्क्वायर गुना 2x 3, तब क्या होगा? बताओ। देखो सबसे पहले देखो क्या देखना है? अचर मान को नहीं देखना है। अचर मान से कोई मतलब नहीं रखना है। सबसे पहले आधार देखना है। आधार गुना में क्या होगा? आधार देखना। अगर आधार समान होगा तो घात क्या होगा? जुटेगा। तो यहाँ भी आधार है समान, यहाँ भी आधार है, दोनों आधार समान है ना, तो इसलिए 3 दूना क्या होगा? 3 दूना 6। x गुना x x होगा, घात क्या होगा? 2 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 3 2 5 होगा। 3 2 5 होगा। एकदम अच्छा से समझो, एकदम शांति दिमाग से। अब देखो कुछ आगे ले जाते हैं। अगर हम देंगे कि x पे पावर 2 और y गुना 3x, क्या होगा? बताओ। क्या ये गुना हो सकता है? होगा। गुना में होता है, वो वैल्यू नहीं दिया गया है कि अब जोड़ घटो जिससे है वैसा नहीं किया, गुना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 दूना 6, तो x यहाँ आधार समान है, तो x गुना x x होगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 1 3, और y 6x क्यू y, 6x पे पावर q और y। इसको कर सकते, गुना में कर सकते, गुना में कोई मतलब नहीं है। लेकिन घात अगर है तो घात कब होगा? जब समान आधार होगा तब घात को हम जोड़ सकते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और लो। मान के चलो 3p स्क्वायर क्यू पर 3 गुना 4p गुना 2q स्क्वायर, क्या ये बन जाएगा? ये बनेगा? सबसे पहले अचर मान को गुना कर लो। अचर से कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 चौका 12, 12 दूना 24, क्या होता है? 24 हुआ। क्या हुआ? 24। अच्छा p यहाँ है, देखिए पहले आधार सेम है, p यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों आधार सेम है ना, तो p तो देंगे, यहाँ 2 है,
कहा गया आधार समान होने पर घात क्या होता है, जुड़ता है। घात क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 1 3। अब तो q पे पावर 3 है, यहाँ है q पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा, q पे पावर 5। यही रहा आपका आंसर। क्या समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलो एक ठो दे बनाने के लिए, बना के दिखा सकता है? चलो बनाओ, मिटा दे इसको, नोट करेगा तो नोट कर लो। चलो देते हैं एक ठो क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन देते हैं 4y² x, ये मत दो, गुना 3x पे पावर 3 y गुना 4y पे 5 पावर गुना x²। क्या ये इसको बना सकता है? चलो इसको बनाओ। यानी कि पहले अचर को देख लो, अचर से कोई मतलब नहीं है, अचर जैसा वैसा रहने दो। यानी कि अचर को गुना कर लो, उसके बाद यहाँ जो है चर, यानी कि आधार समान होगा जहाँ जहाँ वहाँ क्या करेंगे, हम घात को जोड़ देंगे। गुना करके घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, चलो इसको बनाओ। चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 4 तिया, अब 12 चौका, यहाँ 1 छिपा हुआ था, 12 एकम 48 एकम 48। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखो y यहाँ है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y तो y होगा, पावर देख लेते, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 3, अब 5 यहाँ है, तो 5 3 8। उसके बाद x और x यहाँ है, दोनों आधार समान है ना, x दे दिए, पावर देख लेते, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो क्या होगा, 3 2 5। क्या ये आंसर है आपका? जी सर। सही है ना? तब बताओ गुना में कोई दिक्कत है गुना में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बताओ, तो आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुपद के गुना, यानी कि ब्रैकेट वाला गुना देखेंगे। बहुपद के गुना देखते हैं, ब्रैकेट वाला। ये तो सीख गए है ना? अब बहुपद के गुना देखते हैं। बहुपद के गुना, गुना गुना, तो बहुपद के गुना, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 3x प्लस का 2। क्या ये बन जाएगा? देखो इसको बनाना है किस तरह कि ये दोनों को इससे गुना करना है। ये दोनों अलग है ना, ये चर है, ये अचर है, इसलिए ये दोनों क्या है, अलग है। तो ये दोनों को इससे गुना करना होगा। x गुना 3 तो क्या होगा, 3x। x गुना 3 क्या होगा, 3x। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस प्लस होता है ना, तो 3 दूना 6। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मान के चलो यहाँ पे x है, यहाँ हम दे दिए हैं 3x, अब प्लस में 6 दे दिए हैं। कोई दिक्कत? देखो अभी जस्ट गुना बताए हैं, अभी देखो समझ में आ जाएगा किस तरह बनाना है इस सवाल को। कि यहाँ 1 छिपा हुआ है, 3 एकम 3, यानी कि ये चीज़ को ये दोनों से गुना करना है। 3 एकम 3, x यहाँ गुना करने पर दोनों आधार क्या है, समान है। अगर गुना करने पर दोनों आधार समान है तो इसका घात क्या होगा, जुटेगा। घात क्या होगा, जुटेगा। x गुना x होगा, इसका घात क्या होगा, 1 1 2 होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस। फिर 6 एकम 6 और x होगा ना, तो क्या ये सही है, बनेगा? चलो हम दूसरा हिसाब लेते हैं, तीसरा लेते हैं 5 माइनस x माइनस 3। क्या ये बन जाएगा? बनाओ, बनेगा, आराम से बनेगा। क्या करेंगे, 5 को ये दोनों से गुना करना होगा। अच्छा एक बात कि दोनों से गुना करना होगा, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ चर है, यहाँ अचर है, ये इसलिए ये दोनों क्या है, अलग है। तो गुना कर लो, 5 गुना x क्या होगा, 5x। सही जा रहा है ना? 5 यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। 5 गुना 3 कितना होगा, 15। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए और देते हैं गुना। इसको मिटा दें,
समझ में आ रही है ना? देखो माइनस का 2 और 3x माइनस का 5, क्या ये बनेगा? माइनस का 2 ब्रैकेट 3x माइनस का 5, इसको गुना करके बताओ कितना होगा? इसको गुना करके बताओ कितना होगा? जल्दी जल्दी। तो सबसे आसान है, माइनस गुना प्लस क्या होता है पहले? मैं क्योंकि यहाँ प्लस है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कौन सा चिन्ह माना जाता है? प्लस का। माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस 3 दूना 6 और x तो x ही रहेगा। फिर माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 2 पंचे 10। क्या सही है आपका आंसर? सही है। चलो आगे बढ़ जाए, एक और क्वेश्चन देते हैं। माइनस का 3x ब्रैकेट 4x स्क्वायर अब प्लस 5, क्या ये बन जाएगा? क्या ये बन जाएगा? बताओ, बनाओ इसको, बनाओ इसको। माइनस 12x क्यूब। सबसे पहले चिन्ह को गुना करो। माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस 3 चौका 12। दोनों आधार समान है तो घात क्या होगा? गुना करने पर दोनों अगर आधार समान है तो घात क्या होगा? जुटेगा। तो x गुना x होगा, इसका 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 1 3। माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस 3 पचे 15, x उतार दो। क्या सही है? सही है। चलो एक चीज़ में फंस जाएगा तुम लोग, एक चीज़ में फंस जाएगा। दूसरा गुना देते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2, ये दोनों को क्या करना होगा? गुना करना होगा। देखो कैसे गुना करना होगा, उस चीज़ को देख लो। यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2, x प्लस 3 x प्लस, देखो इसको गुना करते हैं। पहले ये x से गुना करेंगे इसको, और फिर करेंगे इसी x से इसको, ठीक। उसके बाद करेंगे इस 3 से इसको करेंगे, और फिर इस 3 से इसको करेंगे। तो कर ले, x गुना x क्या होगा? x, घात जुटेगा ना, 2 होगा ना। अब देखो इसी से गुना करेंगे इसमें ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का 1 x प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x होगा। फिर इसको गुना करो, 3 गुना x, प्लस का है तो प्लस का 3x होगा। फिर इसको करो इससे, प्लस का क्या होगा? 3 दूना 6। तो कहा गया कि अगर दोनों का आधार समान है तो जुट जाएगा। देखो दोनों का आधार समान है ना, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3 दून 5x प्लस का 6। क्या इतना आया आंसर? इतना आया है? इतना आया है। चलो दूसरा दे, बनाओ दूसरा। अगर इसको मिटा देते हैं, अगर देते हैं x माइनस 4 और x माइनस 3, क्या ये बन जाएगा? बनाओ, बनाओ इसको। चलो इसको देख लेते हैं। इस x से ये दोनों गुना करेंगे, फिर इस 4 से ये दोनों गुना करेंगे, तो x गुना x कितना होगा? x, अब पावर क्या होगा? 2। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का क्या होगा? 3x होगा। फिर इससे कर लेते हैं, यहाँ माइनस का 4 है यहाँ प्लस का x है, तब क्या होगा? माइनस का 4x। उसके बाद माइनस का 4 माइनस का 3, तो प्लस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, 4 तिया 12। अब देखो यहाँ आधार समान होगा तो दोनों चिन्ह भी समान होता तो जुटेगा, और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह होता है माइनस का। 4 3 कितना होगा? 7x अब प्लस का 12। क्या सही था? क्या सही था? सही था। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर इस कैटेगरी का हिसाब दें तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा?
चलो एक ठो हिसाब और देते हैं, इसको बनाओ 2x + 4 3x + 3, इसको बनाओ इसको। बन गया। देखो इससे दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6, दोनों का आधार समान है ना, x पे पावर जो है घात जो है वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का होगा 6x। अब इस 4 से ये दोनों गुना करना होगा, तो 4 तिया प्लस का 12, क्योंकि प्लस यहाँ भी है x, फिर प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है, 4 तिया 12। कहा गया कि अगर आधार समान होने पर जुड़ता है 6x² + 12 6 18x + 12, क्या ये था आंसर में? बताओ यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो इसको मिटा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे कदम को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि घात यानी कि स्क्वायर वाला जोड़ घटाव कैसे करेंगे। स्क्वायर अगर जब रहेगा तो उसका जोड़ घटाव कैसे करेंगे, गुना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक नियम को याद रखना होगा कि अगर जोड़ करेगा तो आधार भी समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए, तब वो घटेगा तब वो जुटेगा। यहाँ हम लिख देते हैं वो पॉइंट को ताकि तुम लोग के समझ में अच्छा से आए। आधार घात यानी कि यहाँ लिख दो आधार घात दोनों समान होना चाहिए, क्या समझ में आ रही है? आधार घात दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अच्छा एक चीज, x² + x, क्या ये जुड़ जाएगा? नहीं। दिमाग लगाओ, x² + x, क्या ये जुड़ जाएगा? x² + x, क्या ये जुड़ जाएगा? नो 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 नो, दोनों आधार तो समान है लेकिन मेरा दोनों घात समान नहीं है। एक पर है 2 पावर, एक पर है 1 पावर, क्या दोनों समान है? लेकिन हेडिंग में लिखा हुआ है क्या है कि आधार घात दोनों समान होना चाहिए। आधार दोनों समान है, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, ठीक। जो पावर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? घात। तो आधार तो समान है लेकिन घात मेरा समान नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये नहीं जुटेगा, 9। क्या होगा? 9। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को कि x + x क्या ये जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। आधार भी समान है और घात भी दोनों का समान है, तो इसलिए ये x होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि y² + 2y², क्या ये जुड़ जाएगा? जी सर। क्या ये जुड़ जाएगा? हैं? जी सर। ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? हमको अचर से कोई मतलब नहीं है, पहले बोल दिए हैं कि अचर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है चर से। और अभी जो हम बता रहे हैं कि यानी कि आधार भी समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। अगर स्क्वायर यानी घात वाला जोड़ घटाव करते हैं तो उसका 2 कंडीशन समान होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, एक घात होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, एक घात होना चाहिए। तो चलो यहाँ एक छिपा हुआ है ना, 2 1 कितना होगा? 3। ये दोनों का आधार समान है तो लिख देंगे y²। कोई दिक्कत है? अब ऐसा नहीं कि सर जी यहाँ 2 2 4 पावर होगा, नहीं, गुना में होता है वो। किस में होता है वो? गुना में होता है। जोड़ में जो पावर है वही होगा, लेकिन जुटेगा कब? जब आधार और घात दोनों समान होगा तब। स्क्वायर यानी कि जो पावर है उसका जब जोड़ घटाव करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आधार भी समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए, तब क्या होगा? वो जुटेगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अरे तुम लोग को चर मान पता है ना? बताओ चर मान बताओ। चर यानी कि A to Z तक, ये क्या है?
चर है। क्या है ये? चर मान है। क्या है ये? चर है। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं। मान के चलो अगर हम दे दें यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y, बताओ, आप बताओ क्या ये जुटेगा या नहीं? हैं? नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि आधार तो दोनों बोल सेम है, ये भी आधार मिल रहा है, घात भी दोनों का सेम है, लेकिन ये y बुर्बक आ गया है बीच में, ये सब को नाश कर दिया है। ये कदा गए सट एकदम। अगर आगे बढ़ने का कोशिश किया तो ये तुमको इसको भी घायल कर देंगे हैं। तो इसलिए क्या है कि ये नहीं जुटेगा, क्योंकि मेरा हेडिंग कहा था कि आधार भी समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। उसी आधार पे हम जो है स्क्वायर वाला जोड़ घटाव हम कर सकते हैं। तो क्या ये होगा? ये जुटेगा? 9 जुटेगा। जाओ 9। चलो क्या यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा चलो एक देते हैं सवाल तुम लोग को बनाने के लिए, बनाओ। अच्छा व्हाट्सअप चलाता है ना 10 वाला सब? मोबाइल है ना व्हाट्सअप वाला सबके घर में हैं? तो उस पर हम क्वेश्चन भेजेंगे बहुपद का, यानी कि उसको बना के उस आना है, समझ गया ना? होमवर्क में बोर्ड पर नहीं देंगे, व्हाट्सअप पर ही कर देंगे। और जितना चीज़ बताए हैं सब क्वेश्चन रहेगा, बहुपद है या नहीं है, बहुपद का जोड़ घटाओ बिना घात का, उसके बाद घात वाला भी जोड़ घटाओ अभी बता रहे हैं, बता ही दिए हैं, गुना, ये सब चीज़ सारा का सारा हम जो है ना व्हाट्सएप पर डाल देंगे। अब बस उसको देख करके अब बना के आना है, समझ गया ना? उसको मिला देंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और है कि मान के चलो कि अगर हम दे दें 7x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y, क्या जुड़ जाएगा? जोड़ो इसको, जोड़ो इसको। जल्दी करो जल्दी। चलो इसको देखो, ये जुड़ सकता है ना? 7 3 कितना होगा? 10। आधार भी समान है, आधार भी समान है, घात भी समान है, घात भी समान है, ये भी आधार समान है, ये भी आधार समान है, दोनों का घात भी समान है ना? इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और y। बताओ इतना आंसर है? कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, समझने में कोई परेशानी किसी को? अगर परेशानी है तो बोलो, उसको जो है ना फिर हम सुधार कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे कल देखेंगे। अगर जिसको होमवर्क नहीं मिला है व्हाट्सएप पर होमवर्क कर देंगे, उसको बना के आना है, यहाँ हम बोर्ड पर मिला देंगे और देखना कि मेरा सही है या गलत है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे कल देखेंगे, ठीक।